क्या बांग्लादेश को अब चीन के ग्रुप में शुमार किया जाएगा और अमेरिका की जानिब से बांग्लादेश के साथ भी नई दुश्मनी का आगाज किया जा रहा है। अमेरिका ने चीन के साथ साथ बांग्लादेश को भी उसी लाइन पर ट्रीट करना शुरू कर दिया है और चीन के बाद अब बांग्लादेश पर भी पाबंदी लगाने की बड़ी खबर सामने आ गई है। अमेरिकी हुकाम की जानिब से कुछ नए ममालिक पर पाबंदियों की लिस्ट जारी की गई। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान व्यूअर्स। बांग्लादेश पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर पाबंदी लगा दी गई है। अमेरिका ने ये लगाई है ये पाबंदी। ये वही बांग्लादेश है जिसने लगभग 7.5 लाख म्यांमार रोहिंग्या के लोगों को अपने मुल्क में, अपने कंट्री में पनाह दे रखी है। एक तरफ तो बांग्लादेश इतना बड़ा एहसान कर रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है फलाह के लिए, लोगों के लिए, इंसानों के लिए, तो दूसरी तरफ अमेरिका इसके ऊपर पाबंदियां लगा रहा है। रिपोर्ट, एक्चुअल रिपोर्ट क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर इस पर एक वीडियो क्लिप भी है, वो भी हम व्यूअर्स देखेंगे। हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और अगर अभी तक आपने एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और लाइक भी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी कीजिएगा। मैं पहले आपको रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूं, फिर इस पर एक वीडियो भी है वो भी देखते हैं, फिर इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि जो बांग्लादेश है वो मुसलसल लगातार रोहिंग्या के मुसलमानों की मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, लेकिन फिर अचानक अमेरिका ने क्यों इल्ज़ाम लगाया बांग्लादेश के ऊपर? आखिर वजह क्या है? क्या चाइना के ब्लॉक में होने की वजह तो नहीं है? क्या चाइना के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात जो इक्तसादी तौर पर मरासम बढ़ रहे हैं, क्या वो वजह तो नहीं है? क्या पाकिस्तान के साथ दिन ब दिन ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं और भारत के साथ इतने ताल्लुकात जो मुआशी मैदान के अंदर नहीं बढ़ाए जा रहे, क्या ये वजह नहीं है? क्या अमेरिका को भारत के अंदर इंसानी हुकूक की पामाली नजर नहीं आती? क्या अमेरिका को मुसलमानों के साथ जो जुल्म ढाया जा रहा है इंडिया के अंदर वो नजर नहीं आता? आता होगा, लेकिन पाबंदी नहीं लगाएंगे। पाबंदी सिर्फ बांग्लादेश पर लगेगी, पाकिस्तान पर लगेगी, चाइना पर लगेगी। मतलब जो उनके खिलाफ एक ब्लॉग है, एक जो उनके खिलाफ एक ग्रुप है, उन पर पाबंदी लगेगी। मैं आपको नाज़रीन रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूं। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में बांग्लादेश की एलीट नीम फौजी यूनिट रैपिड एक्शन बटालियन, जिसे RAB कहते हैं, पर पाबंदी आयद कर दी है। एक्चुअल रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको नाज़रीन बताने लगा हूं, बांग्लादेश, बर्मा, चीन और शिमाली कोरिया, ये वही कंट्री हैं, वही देश हैं जिसके ऊपर जनाब इनको बड़ा खदशा है। चाइना का ब्लॉक है और चाइना को भी बीच में घसीट लिया है। अच्छा, 15 अफराद और 10 इदारों को पाबंदी का निशाना बनाया गया है और डिप्टी सेक्रेटरी जो ह्यूमन राइट्स इंसानी हुकूक की हैं, वो आलमी दिन था फ्राइडे वाले दिन, उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब अफराद को बेनकाब करने और उनका एहतसाब करने के लिए अपने टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे इक़दामात ख़ास तौर पर वो जो हर बरतानिया और कनाडा के साथ शराकत में हैं, ये पैगाम देते हैं कि दुनिया भर की जमहूरियतें इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी जो रियासत की ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए मसाइब और जबर का निशाना बनाते हैं। वाशिंगटन में जारी एक सरकारी बयान में कहा गया कि RAB की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के बड़े पैमाने पर इल्ज़ामात कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के एहतराम और बांग्लादेश के लोगों की मुआशी खुशहाली को नुकसान पहुँचाकर अमरीकी कौमी सलामती के मफादात को ख़तरा है। मुझे ये बताएं, ये जमहूरियत के चैंपियन, क्या अमेरिका में इतना इंसानी हुकूक की पामाली नहीं होती? बल्कि अमेरिका के अंदर ज़्यादा होती है। दुनिया के आप अगर डाटा निकाल कर देखें, रिसर्च डाटा बेस देखें, तो आपको पता चले कि ये डोमेस्टिक जो केसेस होते हैं जिसके अंदर तशद्दुद किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा व्यूअर्स अमेरिका में होते हैं। और ये इंसानी हुकूक का चैंपियन कहाँ बना फिरता है? इनको भारत नज़र नहीं आता, दूसरे देश नज़र नहीं आते, सिर्फ इसको बांग्लादेश नज़र आता है। अच्छा, दूसरी तरफ और बांग्लादेश ने भी एहतजाज किया है। ये नहीं है कि बांग्लादेश चुप करके बैठ गया है, खुद मुख्तार एक वो मुल्क है और उसे किसी की कोई टेंशन नहीं है, उसने भाई इसके ऊपर एहतजाज किया है। बांग्लादेश की जो वजारत खारजा ने 11 तारीख को, मतलब 11 दिसंबर को बांग्लादेश में अमेरिकी जो सफ़ीर हैं उनको बुलाया है
उनको तलब करके अमेरिका की तरफ से रैपिड एक्शन बटालियन और बांग्लादेश के महकमा पुलिस से मुंसलिक इदारों के इंचार्जों पर अमेरिका की तरफ से आयद पाबंदियों पर शदीद इत्मीनान का इजहार किया गया है। बांग्लादेशी वजारत खारजा ने कहा कि रैपिड एक्शन बटालियन इंसदाद दहशतगर्दी, मुनशियात की स्मगलिंग और बैनुल अक़वामी जराइम से निपटने के लिए सबसे आगे नाज़रीन कराम लड़ रही है। अमरीकी पाबंदियां रैपिड एक्शन बटालियन के लिए बदनामी का बायस हैं। उसी दिन बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा अब्दुल मोमिन ने मीडिया को बताया कि अमरीकी पाबंदियों की हकीकत में कोई बुनियाद नहीं है। रैपिड एक्शन बटालियन का अहम फरीज़ा बांग्लादेश के लोगों के इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने निशानदेही की कि अमेरिका में हर साल लाखों लोग लापता होते हैं, तकरीबन 1000 लोग पुलिस के हाथों मारे भी जाते हैं, लेकिन किसी को सज़ा नहीं दी जाती। बांग्लादेशी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हसन महमूद ने भी इसी दिन मीडिया को बताया कि अमेरिका की तरफ से दीगर ममालिक पर आयद पाबंदियाँ एकतरफ़ा और गैर मुअस्सर हैं और ख़ुद अमेरिका में इंसानी हुकूक की सूरत हाल बहुत ख़राब है। ये बहुत ही अच्छी बात की है बांग्लादेशी जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हसन महमूद हैं। उन्होंने बड़ा जुर्रतमंदाना, बड़ा ब्रेवाना, मैं कहता हूँ ये दलेरी वाला बयान था उनका। इसी तरह एक बहादुर इंसान एक इस तरह बयान देता है। उसने अमेरिका को उसका जो चेहरा है, जो छुपा हुआ चेहरा, वो बता दिया है। उसको बताया कि आपकी औकात ये है कि अमेरिका के अंदर किस तरह के केस होते हैं। हसन महमूद ने सही कहा है कि यकतरफा और गैर मुअस्सर ये इकदाम उठाया गया है बांग्लादेश के खिलाफ और ख़ुद अमेरिका में इंसानी हुकूक की सूरत हाल बहुत ख़राब है। ये मैं कहता हूँ हसन महमूद साहब ने बहुत ही अच्छी बात की है। मेरे ख्याल में नाजरीन, भारत की बजाय चीन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ना, अब देखें चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात के साथ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से, और ये चीज़ें भारत को अच्छी नहीं लगती। भारत का जो एक जासूस है अमेरिका के इस खित्ते के अंदर, एशिया के अंदर जो एक जासूस है वो भारत है अमेरिका का, और जिस तरह से भारत उनको फैसिलिटेट करता है, बताता है, उसी तरह अमेरिकन करते हैं, क्योंकि भारत इस खित्ते में बस अब अकेला एक भारत है। और मैं क्या समझता हूँ कि 90% जो बांग्लादेशी हैं अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, अपनी सरहद शेयर करते हैं इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया फिर भी खातर खा नहीं समझता, दबाव में लाने की कोशिश करता है बांग्लादेश को। अब इंसानी हुकूक के जो चैंपियन बने फिरते हैं, क्या उनको इंडिया नज़र नहीं आता उसके अंदर किस तरह इंसानी हुकूक की पामाली की जाती है? व्यूअर्स, ये एक वीडियो क्लिप है, ये वीडियो क्लिप देखें और फिर ख़ुद फैसला करें कि वाकई ही बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है, क्योंकि वो 7.5 लाख लोगों को पनाह दे रहा है और जिनका घर बार नहीं है उनको पनाह दे रहा है। क्या इनकी मईशत के ऊपर असर नहीं पड़ेगा बांग्लादेश की? क्या बांग्लादेश को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि दूसरे देशों के मुल्कों वासियों को अपने मुल्क के अंदर जगह दे? क्योंकि इंडिया ने तो बर्मा के अंदर जुल्म ढाया था ना मुसलमानों के ऊपर, वो बेचारे इधर आ गए थे और इन्होंने जगह दे दी उनको। ये वीडियो क्लिप देखें और फिर खुद आप इसके ऊपर फैसला करें। लें व्यूअर्स, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखिएगा, फिर आप खुद इसके ऊपर फैसला कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो क्लिप की तरफ। 3, 2, 1 एंड क्यों। बांग्लादेश को अब चीन के ग्रुप में शुमार किया जाएगा, वही बात और जो मैंने आपको पहले बताई से बांग्लादेश के साथ भी नई दुश्मनी का आगाज किया जा रहा है। अमेरिका ने चीन के साथ साथ बांग्लादेश को भी उसी लाइन पर ट्रीट ये बहाना बनाया गया है और चीन के बाद अब बांग्लादेश पर भी असल मसला की बड़ी खबर सामने बांग्लादेश, अमेरिकी चाइना, पाकिस्तान, ये ब्लॉक ममालिक पर पाबंदियों की कॉरिडोर की गई, जिसमें खास तौर पर ह्यूमन राइट्स के मामले पर इन ममालिक पर पाबंदी आयद की गई है, जिसमें हाल ही में चीन के बाद अब बांग्लादेश का नाम भी शामिल कर लिया गया है और इस हवाले से बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वाशिंगटन के हुकाम की जानिब से वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दिया गया है कि किसी सूरत भी रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए लोगों के हुकूक को ख़त्म करने और उन्हें सल्ब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिकी हुकाम की जानिब से ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी करने पर चीन, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया और बांग्लादेश के हुकाम और बांग्लादेश पर पाबंदी आयद की गई है। इस पर कनाडा और यूके के साथ मिलकर इस पाबंदी को आयद किया गया है। अमेरिकी नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन के आने के बाद ये पहला मौका है जब चीन के बाद अब बांग्लादेश पर भी ह्यूमन राइट की खिलाफवर्जी करने पर पाबंदी आयद की जा रही है। जी व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी है, वही बात है जो मैंने आपको कहा कि अब इनको अच्छा नहीं लगता अमेरिकन को कि ये चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात क्यों बना रहे हैं, उनके साथ ये ट्रेड क्यों कर रहे हैं, उनके साथ ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम क्यों कर रहे हैं, इनकी मईशत और ज़्यादा बढ़ेगी। चाइना एक
बहुत बड़ा मुल्क बनता जा रहा है, एटमी पावर, दुनिया का सुपर पावर बनता जा रहा है। ये चीज़ें अब अमेरिका को खटकती नज़र आ रही हैं, इसीलिए उसने बांग्लादेश के ऊपर बहाना बनाया इंसानी हुकूक का, ह्यूमन राइट्स का, और उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाने जा रहा है। तो मेरे ख्याल में भारत को देखना चाहिए, अमेरिका को भारत की तरफ भी तो देखना चाहिए, जहाँ पर कोई सेव ही नहीं है, रातों रात सोते हैं, सुबह उठते हैं मरे होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वीडियो क्लिप भी आपने देखा होगा व्यूअर्स, आपको समझ आ गई है कि ये अब दुनिया के अंदर क्या खेल खेला जा रहा है, अमेरिका क्या किसी के साथ जुल्म ढाता है, किस तरह ये एक इल्ज़ाम लगाता है और पाबंदियां लगा देता है। व्यूअर, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।